सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर की दास से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हूँ एक और नए वीडियो में यीशु मसीह के नाम से। तो परमेश्वर आज के वचन से आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आइए आज का वचन हम जानेंगे। आज का टॉपिक यह है कि यीशु मसीह एक दिया है। क्या है? यीशु मसीह एक दिया है और अंधियारे स्थान में बैठे हुए लोगों को क्या करता है? प्रकाश देता है। अगर परमेश्वर को आप अपना आधार मानते हैं और सच में संपूर्ण जीवन का स्वामी मानने के कारण परमेश्वर तब तक आपको प्रकाश देता रहेगा जब तक आप अंधियारे में से निकल ना जाओ। हालेलुया। तो आज इस वचन पर जो है हम चर्चा करेंगे कि यीशु मसीह आपका और हमारा जो है एक दिया है और अंधियारे में बैठे हुए लोगों को क्या कर रहा है? बुला रहा है। अगर आज वचन सुन के आप अगर अपने मन का जो है दरवाजा खोलते हो तो प्रभु आपके हृदय में वास करेगा और आपको जो है वह प्रकाश देगा जो आपके सामने दिखाई देगा। पाँव फटने तक आप इंतजार कीजिए और परमेश्वर आपको क्या करेगा? आशीष देगा। हालेलुया। तो आज देखेंगे हम 2 पतरस वचन 1 से जो है हम देखेंगे उसको 16 से 2 पतरस वचन 16 से हम देखेंगे कि इसमें लिखा है कि मसीह की महिमा के आंखों देखे गवाह। जो लोग चाहते हैं कि आज का वचन सुन के हम जो है पढ़े और समझे तो वो लोग क्या करें? वचन से देखें और वचन जो है हमें सिखाता है। 2 पतरस वचन 1 उसका 16 से हम देखेंगे, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियां का अनुकरण नहीं था, वरना हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। हालेलुया। परमेश्वर के दास संत पौलुस ने कहा कि हे मेरे भाइयों, हे मेरे बहनों, आज जब मैं परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूँ, वचन सुना रहा हूँ, तो ये चतुराई से गढ़ी हुई कोई कथा कहानी मैं नहीं बता रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं परमेश्वर के दास ही आप सभी को सामने बता रही हूँ कि यीशु मसीह का आज वैसा हम वचन देखेंगे कि हमारे लिए वो प्रकाश देता है। अंधियारे में बैठे हुए लोगों को क्या कर रहा है? बुला रहा है। और परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि आप अगर अपने दिल का दरवाजा खोलते हो और परमेश्वर को अपने हृदय जो है बसाते हो, अपने हृदय में बसाते हो, अपने मन में बसाते हो, तो परमेश्वर आपको क्या करेगा? ऐसा प्रकाश देगा कि जैसे आप खुद ब खुद क्या करोगे? गवाही दोगे। तो आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे, जैसे पौलुस का ये विनती है और पौलुस का जो है ये पत्री है, उसने कहा कि हे मेरे भाइयों, हम कोई कथा कहानी नहीं सुना रहे आपके बीच में, हम अपने आंखों से देखे हुए बातों को क्या कर रहे? बता रहे। और आंखों देखी बातें कोई कथा कहानी नहीं है, कोई चतुराई से गढ़ी हुई बातें नहीं है, कोई दूर का सुना हुआ जो है बातें नहीं है, चाहे अपने समझ का हम जो है सहारा लेके कुछ नहीं इसमें मिलावट करके नहीं बता रहे। क्या कर रहे हैं? उसने कहा चतुराई से गढ़ी हुई कहानियां नहीं है, वरना हमने आप ही उनके प्रताप को देखा था। हालेलुया। प्रभु यीशु जो है दास संत पौलुस ने कहा कि हमने आप ही उस प्रताप को देखा था, उस सामर्थ को देखा था, उस परमेश्वर के वचन को जो है देखा था कि वचन कहता है कि वो हमें इस प्रकार सिखा रहा है कि क्योंकि जब उसने
परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रतापमय महिमा में से वह बाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया। यीशु मसीह के वचन से आप देख सकते हैं कि परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा कि हम ये बाणी को खुद सुना है। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपने सेवकाई पूरा किए और एक दिन जो है पौलुस को और जो है यूहन्ना को लेके उन्होंने क्या किया, पतरस और यूहन्ना को लेके कहाँ गया, पहाड़ पर गया। और पहाड़ पर जब वो क्या कर रहा है, पिता से विनती कर रहा है, पिता से विनती किया। बाइबल कहता है कि परमेश्वर का सामर्थ आया उनके ऊपर और वो जो है उनका चेहरे जो है सूरज के जैसे चमकने लगा। एक मतलब ऐसा सामर्थ दिखाई वो लोग को दिया, पौलुस को और परमेश्वर के दास यूहन्ना को, तो जिसका नाम है पतरस, आप जान सकते हैं। तो वचन में लिखा है कि वो समय जब वो प्रकाश आया, जब वो सामर्थ आया, तो यीशु मसीह जो है उस जगह पर बाइबल कहता है कि एलिया से और मूसा से बातें कर रहे थे। एलिया और मूसा और प्रभु यीशु मसीह आपस में ये लोग बातें कर रहे हैं। यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि वो समय आ गया था कि प्रभु यीशु का जो है ऊपर उठाए जाने का, और यीशु मसीह जो है ये सारे बातें जो है ये लोग बातें कर रहे थे। तो परमेश्वर के दास पौलुस और यूहन्ना जो है सुन रहे थे। क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। जो घटना घटने वाला था उसके बारे में मूसा, एलिया और यीशु मसीह चर्चा कर रहे थे कि मारा जाएगा, प्रभु यीशु मसीह गाड़ा जाएगा और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेगा। ये सारे बातों को जो है परमेश्वर के दूत बता रहे थे और वो सामर्थ से भर गया। और बाइबल कहता है कि पौलुस का जो पतरस का और यूहन्ना का जो है आंखें जो है नींद से मात गई और वो लोग जो है भरपूर बातों को नहीं सुन पाए। लेकिन जब वो सचेत हुए, जब वो मतलब जागृत हुए, तब क्या देखे कि हम 3 पुरुष को आपस में बातें करते हुए देख रहे थे। हम आपस में बातें करते हुए देख रहे हैं। तब यही जो परमेश्वर के दास हैं पतरस, उसने कहा, हे प्रभु, हम यहाँ 3 मंडप बनाए क्या? एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। तो बाइबल कहता है कि तब स्वर्ग से ऐसी आवाज आया। क्या आया? ऐसी आवाज आया। उसने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसका तुम लोग सुनो। किसका? यीशु मसीह का। स्वयं यहोवा परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा था, उसने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और इसकी बातें तुम लोग क्या करो? सुनो। और जब ये बातें हो रहा था और ये बातें जब स्वर्ग से सुनाई दिया परमेश्वर के दासों को, यूहन्ना को और पतरस को, तो वो लोग को इतना भय छा गया, इतना सन्नाटा छा गया कि वो लोग के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। और ये बात बाइबल में आप देख सकते हो कि संत पौलुस ने कहा, हमने अपने कानों से सुना है। ये यही बात है कि उसने कहा, हमने अपने कानों से सुना है परमेश्वर के गवाही को, परमेश्वर के वाणी को, कि ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये कोई चतुराई से गढ़ी हुई बातें नहीं है। कहता है कि उस प्रताप महिमा में से यह बाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। उस प्रताप महिमा में से जो है यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और तुम लोग क्या करो? इसी का सुनो। और परमेश्वर के वचन जब इस प्रकार वो लोग को सुनाई दिया तो वो लोग को जी में
जी नहीं रहा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार जो है वो लोग सुने, और जब सुने तो बाइबल कहता है कि वो लोग क्या हो गए, सचेत हो गए। और कहते हैं, तब कहते हैं कि तब हम उसके साथ पवित्र पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही बाणी आते सुना। यीशु मसीह के साथ वो लोग थे। कौन? जैसे कि हमने बताया कि परमेश्वर के दास यूहन्ना और जो है पतरस, ये लोग परमेश्वर के पवित्र पहाड़ पर थे। आप जैसे कि देख सकते हैं, यीशु मसीह के 70 चेले हैं, यीशु मसीह के 12 चेले हैं, यीशु मसीह के 3 चेले हैं, यीशु मसीह के 120 चेले हैं। लेकिन ये सारे चेलों में से प्रभु यीशु मसीह जो है, 2 चेले जो है एकदम उनके करीबी चेला है। और जहां जहां यीशु मसीह जाते थे, पतरस यूहन्ना को लेके जाते थे। मुर्दा जिलाने को होता था तब भी लेके जाते थे, चंगाई देने को होता था तभी भी लेके जाते थे। कहते हैं ना कि कोई ऐसा भी व्यक्ति होता है जो वफादार होता है और दिल की बातों से हाँ में मिला के क्या होता है, सहमत होता है। ऐसा ये लोग चेले थे, और इसीलिए यीशु मसीह जो है ये लोग के लेके साथ साथ चलते थे। हालेलुया। उसने कहा कि यह जब हमने उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही बाणी आते सुनी। ये लोग पहाड़ पर थे, यीशु मसीह के प्रार्थना में शामिल थे, यीशु मसीह के साथ थे, और यही आकाश से आकाशवाणी हुआ कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। और कहता है कि इसी को सुनो। यीशु मसीह आप सब जानते हैं कि कोई ऐसा काट पुतला नहीं था, वो स्वयं परमेश्वर का पुत्र था और मनुष्य रूप धारण हुआ था कि मनुष्य की बातें मनुष्य जो है समझता है। कोई परमेश्वर को नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था। सिर्फ और सिर्फ एक लौता जो है परमेश्वर का पुत्र जिसका नाम है यीशु मसीह, उसी ने स्वर्ग से आया, मनुष्य रूप धारण किया, मनुष्य के रूप में हुआ और मनुष्य को जो है ये सारा बातें बताया। हालेलुया। उसका कहीं तस्वीर नहीं है, उसका कहीं मंदिर नहीं है, उसका कहीं फोटो नहीं है कि आप देख सकते हैं कि वह परमेश्वर कौन है। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा आप जान सकते हैं कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया। हमारे पास जो कहता है कि हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से धीर ठहरा। तुम यह अच्छा करके तो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है। क्या है? वह एक दिया है और जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में न चमक उठे। प्रभु यीशु मसीह, जैसे कि हमने बताया कि एक ऐसा तारा है, एक ऐसा सूर्य है, एक ऐसा रोशनी है कि आपको चमका देगा, आपको जीवन को बदल देगा। हे मेरे भाइयों, हे मेरे बहनों, आज परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो तो देर मत करो। आज परमेश्वर आपको चमकाने के लिए आया है। आज परमेश्वर का वचन अगर आप सुन लिए हो तो मन फिराओ, परमेश्वर के पास आओ, क्योंकि कहता है कि वह एक दिया है अंधियारे स्थान में उस समय तक। बाइबल कहता है कि प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे, जब तक आपका काम नहीं बन जाता, जब तक परमेश्वर आपको छुड़ा नहीं लेता है, तब तक बाइबल कहता है कि भोर का तारा उनके हृदय में जो है चमकता रहता है। जब तक प्रभु आपको छुड़ाएगा नहीं, आपके जीवन से गवाही होएगा नहीं, आपको परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। आप क्या समझते हो? ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये कोई चतुराई से गढ़ी हुई बात नहीं है। ये स्वयं आकाश और पृथ्वी गवाह है कि जीवित परमेश्वर का वचन है। क्या है? जीवित परमेश्वर का वचन है, जिसने जल स्थल को बनाया, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने हमको और आपको अपने रूप अपने समानता में बनाया, ये उस खुदा का वचन है। हालेलुया।
वो तारा को आप देख रहे हो और समझ रहे हो और सुन रहे हो कि जो आपके जीवन बदल सकता है और आपके घरों में वो आने के लिए तैयार है। वो आज भी अपना हाथ फैलाए हुए क्रूस कैलवरी पर कहता है, हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटा, तू मेरे बाहों में आ जा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे रोशनी दूंगा, मैं तेरे ऊपर प्रकाश क्या करूंगा, चमकाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा सृजनहार परमेश्वर हूँ। आपके माँ के गर्भ में कौन बनाया? वही परमेश्वर बनाया। वो परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो परमेश्वर आपको चाहता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी मेरे पास रहे। हालेलुया। और आप अंधियारे में नहीं रहोगे। आज का वचन अगर आप सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आज परमेश्वर की रोशनी में आप क्या करोगे? चलोगे। परमेश्वर का वायदा है, वह कहता है कि पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्व नहीं होती। कोई भी भविष्यवक्ता, कोई भी नबी, कोई भी प्रेरित, कोई भी परमेश्वर के दास नबी जो है, अपने विचारधारा से ये बात अगर कहते हैं तो गलत है। लेकिन बाइबल कहता है कि कोई भविष्यवाणी उनके कहने के अनुसार नहीं होता है जब तक परमेश्वर ना उनको आदेश दे। अगर परमेश्वर के कहने के अनुसार वो बता रहे हैं तो पूरा होता है। नहीं तो अगर वो चतुराई से गढ़ते हैं, झूठ झटाई से बताते हैं, तो ये गलत है, पूरी नहीं होएगी। हालेलुया। हर भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से होता है, और जब वो सच्ची भविष्यवाणी है, सच्ची गवाही है, सच्ची घटना है, तो परमेश्वर उसे क्या करता है? पूरा करता है। ये चतुराई की कहानी नहीं है, ये जो है परमेश्वर की सामर्थ की गवाही है। परमेश्वर आपको और हमको बता रहा है कि आज हम जो वचन तुम्हें दे रहा हूं और सिखा रहा हूं, आज के वचन से आप सीखो कि मैं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आया हूं। उसने कहा कंगालों को सुसमाचार सुनाओ। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए कोड़ा खाया। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए वध किया गया। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए तुच्छ गिना गया। जब परमेश्वर आपसे ऐसी बातें कहता है, तो आप इस बात पर क्यों नहीं भरोसा रखते हो? क्यों नहीं विश्वास करते हो? मेरे भाई, मेरे बहन, आज परमेश्वर को आप अपना आधार मानिए, और परमेश्वर आपको बहुतायत का आशीष देने के लिए बुला रहा है, बहुतायत का जीवन देने के लिए बुला रहा है, आपको चमकाने के लिए बुला रहा है। आपके घर में परमेश्वर आना चाहता है, और आप जो है अपने मन का दरवाजा खोलना नहीं चाहते हो। कैसे आपके घर में पौ फटेगा? कैसे आपके घर में प्रकाश चमकेगा? कैसे आप अंधियारा में से जो है उजाला में आओगे? हालेलुया। क्योंकि पौलुस ने कहा, ए भाइयों, हमने अपने आंखों से देखा परमेश्वर के महिमा को, हमने अपने आंखों से देखा, अपने कानों से सुना वो आकाशवाणी को। प्रताप, महिमा जो परमेश्वर स्वर्ग में है, उसने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम लोग इसके क्या करो? सुनो। अगर आज वचन को सुनते हो और मानते हो, तो आपका जीवन वैसे का वैसे नहीं रह जाएगा। आपका जीवन बदल जाएगा। आपके परिवार में परमेश्वर की तरफ से खुशियां छा जाएगी। आप परमेश्वर के ऊपर क्या करो? सिर्फ और सिर्फ विश्वास करो। हालेलुया। और कि कहता है कि क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। हालेलुया। कोई भी भविष्यवाणी अपने आप से कोई नहीं करता है। हर एक भक्तजन, बाइबल कहता है कि हर एक भक्तजन परमेश्वर की ओर से उभारे जाते हैं। क्या करने के लिए? वचन बताने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आशीष देने के लिए। कोई भी भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से जो है तो पूरी होता है। कोई दास नबी, चाहे कोई पास्टर, चाहे कोई सिस्टर जो है परमेश्वर की ओर से है, तो आपको आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं।
और उनको आप कभी तुच्छ मत समझिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के दास संत पौलुस ने कहा, हे मेरे भाइयों, मैं देखा हुआ बात कहता हूं कि यही प्रभु यीशु मसीह है जिसको लोग तुच्छ समझते हैं, और परमेश्वर इसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि सच में उसने कहा कि तुम लोग चुपचाप रहो, सिर्फ और सिर्फ इसकी सुनो। क्या करो? इसकी सुनो कि ये परमेश्वर का पुत्र है, और जो कुछ मैं कहता हूं वही ये कहता है, अपने आप से नहीं कहता है। अगर जो कोई आज का वचन सुनता है और मानता है, परमेश्वर के अनुसार, कहने के अनुसार चलता है, उसके जीवन में गवाही होएगी, उसके घरों में गवाही होएगा, उसके घरों में परमेश्वर आशीष देने के लिए जा रहा है, उसके जीवन को परमेश्वर चमकाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। और कहता है कि जिस प्रकार उन लोगों में झूठ भविष्यवक्ता थे, इसी प्रकार तुम में भी झूठ उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड को उदारता से छिलाकर क्या करेंगे? कहेंगे, और उन स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। हालेलुया। बहुत सारा ऐसा लोग उठे हैं जो अपने आप को नबी कहते हैं, पास्टर कहते हैं, अपोस्टल कहते हैं, भविष्यवक्ता कहते हैं, प्रेरित कहते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले दूं, मैं किसी को दोष नहीं लगाती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ मेरे भाई, मेरे बहन, आप जहां भी रहो, जिस कलीसिया में हो, जिस जगह पर हो, जिस स्थान पर हो, आप क्या करो? भागो नहीं। परमेश्वर एक ही है, पवित्र आत्मा एक ही है। जहां भी परमेश्वर आपको रखा है वहीं रहो, और वहां से क्या करो? सीखो। जैसे एक बच्चा स्कूल में जा रहा है और वहां का मास्टर जो है उसको सिखा रहा है, और फिर वहां से निकाल के दूसरे में डालो कि हाँ ये मास्टर सही नहीं पढ़ाता, यहाँ डाल दे, हमारे बच्चा ज्यादा होशियार हो जाएगा। वहां देखते हैं कि वो भी सही नहीं है, वहां से निकाल के तीसरे जगह डालते हैं कि ये मास्टर जो है अच्छा पढ़ाएगा, तो आपका बच्चा जो है क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। और अच्छा के जगह उसके दिमाग में ये बातें गूंजने लगेगा कि कौन अच्छा था और कौन सही था। आप जहां भी हो, मैं आज परमेश्वर के दास से कहते हूँ कि आप लोग जहां भी हो, चाहे जैसा परमेश्वर के दास नबी आपका अगुआ है, चाहे वो सिस्टर हो, चाहे वो पास्टर हो, लेकिन उनके अधीनता में आप रहो। और क्या करो? आप लोग ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का क्या करो? वचन पर फोकस दो। वचन पर जब फोकस दोगे, वचन पर जब ध्यान दोगे, जब वचन का नॉलेज आपके हृदय में आएगा, तो परमेश्वर आपको गवाह बनाएगा। जहां भी होके आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएगी, आप परमेश्वर के वचन को समझने पाओगे। कोई भी भविष्यवक्ता, बाइबल कहता है कि अभी आप देख रहे हैं कि चतुराई से गढ़ी हुई बातें नहीं करता। मैं कहती हूँ कि आज अगर परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, तो आपको ही परमेश्वर भविष्यवक्ता बनाएगा। आपके घर में परमेश्वर भविष्यवक्ता को उभारेगा। आपके बच्चों को, आपके परिवार में जो भी कोई परमेश्वर के जो है नजर में विश्वास योग है, परमेश्वर उन्हीं को उभारेगा, और आप अपनी आंखों से परमेश्वर की महिमा को देखोगे। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि आपसे बहुत प्यार करता है। आप जहां कहीं रहे, किसी का देख के भागे नहीं। बड़ा चमत्कार देख के, बड़ा बोल बच्चन देख के, बड़ी कलीसिया देख के भागिएगा मत। मैं कहती हूँ परमेश्वर वहीं से आपको उठाने जा रहा है, वहीं से परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, वहीं से आपके घरों में परमेश्वर गवाही बनाएगा। आप अब सिर्फ और सिर्फ क्या करें? अपने मन को जांचें, अपने हृदय को जांचे कि हम आज सुबह से कितना प्रार्थना किए, कितना परमेश्वर के स्तुति का भेंट चढ़ाए, कितना जो है वचन पढ़े। जब इस प्रकार आप देखने लगते हो, तो आप परमेश्वर को क्या करते हो? सराहते हो, और परमेश्वर पिता आपसे जो है अपनी महिमा लेगा। देखिएगा, वचन में लिखा है कि एक परमेश्वर के दास जो है, पतरस नाम का
व्यक्ति रहते हैं। और उस समय परमेश्वर का दास कुरनेउस एक भक्त थे, और भक्त बाइबल में लिखा है कि पूरे घराने समेत परमेश्वर का महिमा करते थे, यहाँ तक कि विश्वासियों को दान भी देते थे, और एक टाइम में 3 टाइम प्रार्थना भी करते थे। लेकिन बाइबल कहता है कि अभी तक जो उनको समझना चाहिए वो नहीं समझते थे, और परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ते थे। फिर एक दिन की बात हुआ कि परमेश्वर ने स्वयं अपना दूत, अपना एंजल उनके घरों में भेजा और कहा कि तू क्या कर, प्रार्थना तो सही करता है, दान भी सही देता है, अपने घराने समेत डरता भी है, अब क्या कर, तू पतरस जो कहलाता है, जो चमड़े का धंधा करने वाले की यहाँ अतिथि बन के रहता है, उसी को क्या कर, बुलवा ले, और वो पतरस आएगा और तुमको क्या करेगा, सिखाएगा। हो सके परमेश्वर आपके घर में उस पतरस के जैसा एक परमेश्वर का जो है दास नबी निकल जा, और आप देखोगे कि आपके घरों में कैसा चमत्कार होता है। आप किस प्रकार परमेश्वर के वचन को समझने लगोगे, आप किस प्रकार परमेश्वर के जो है गवाही देने लगोगे। जब आप सही रीति से प्रार्थना करोगे तो उत्तर भी सही आएगा, आंसर भी सही आएगा। आप कहोगे कि सिस्टर ने क्या ही विचित्र हमको समझाया है। हालेलुया। और उसके बाद कहता है, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग से निंदा की जाएगी। हालेलुया। अगर भागते हो, देखिएगा, आप नहीं जानते हो कि वो पास्टर कैसा है, वो सिस्टर कैसा है, क्योंकि आज के डेट में बाहर कुछ और दिखावा रहता है, और अंदर जाके जब देखोगे, रियल में जाके जब देखोगे तो कुछ और ही दिखावा रहता है। ऐसा ना हो कि सत्य के मार्ग से भटक जाएं और परमेश्वर का निंदा करने वाले, परमेश्वर को जो है कोसने वाले, परमेश्वर को बुरा भला कहने वाले बन जाएं, और परमेश्वर का जो है संगति, परमेश्वर का जो है कनेक्शन आपके जो है साथ से छूट जाए, और परमेश्वर से आप बिछड़ जाओ। हालेलुया। बड़ा चमत्कार देखने के कारण, बड़ी संगति करने के कारण, छोटा जगह है ना, वहां मैं कहती हूँ आपको कि 100% आपको चांस मिलेगा वहां प्रार्थना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, कुछ परमेश्वर का जो है सेवा करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि कलीसिया में बहुत सारी सेवकाई होता है, कोई लोगों को क्या करता है, हैंडल करता है, तो कोई लोगों को क्या करता है, जो है सही रीति से समझाता बुझाता भी है। कलीसिया में बहुत सारा काम है। कलीसिया में मान लीजिए झाड़ू मारने का काम मिल गया, पोछाई मारने का काम मिल गया, कलीसिया में वर्शिपर का काम मिल गया। कलीसिया में हो न सके, परमेश्वर के दास नबी आपको थोड़ा थोड़ा जो है काम देने लगे, आप भी परमेश्वर का जो है काम करने लगे। इससे बेस्ट सेवकाई और क्या हो सकती है? इससे अच्छा बुलाहट और क्या हो सकती है? क्योंकि वचन में लिखा है कि जो सेवा करता है परमेश्वर आशीष उसी को देगा। तो आज जहां से भी आप लोग देख रहे हो, मुझे जहां से भी सुन रहे हो, परमेश्वर के भवन में बने रहिएगा, भागिएगा मत, क्योंकि परमेश्वर महान है और अपने नाम लेने वाला का क्या है, उद्धार है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा जो है वचन पर फोकस डालें, और परमेश्वर के विनती प्रार्थना में लवलीन रहें। और जब ऐसा काम करते हो तो बाइबल कहता है कि यीशु मसीह एक दिया है, और तब तक आपको प्रकाश देता रहेगा जब तक आप अंधियारे में से निकल नहीं जाओ। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहता है कि सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानना बहुत काफी है, और स्वतंत्र होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें लिखा है कि वे लोग के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड के आज्ञा उन पर पहले से हो चुका है, उनके आने में जो है कुछ ही देर
नहीं, कुछ ही देर रह चुका है कि और उनका विनाश उतावली से नहीं होगा, थोड़ा धीरे धर के होगा। तो जो दंड की आज्ञा परमेश्वर ने दे चुका है, ऐसा ना हो कि मसीह में आने के कारण भी आप जो है उस दंड का भागीदारी हो जाओ। क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद अपने मुंह से कहा कि जो मुझे व्यर्थ में मेरा नाम लेता है उनसे मुझे घृणा आता है। मैं कहता हूं कि हे प्रभु मुझे व्यर्थ में मत पुकारो। अगर पुकारते हो तो सच्चाई को जानो, और सच्चाई का वचन कहता है कि आज परमेश्वर का वचन आप सुन लिए हो तो समझ जाओ कि यीशु मसीह एक दिया है जो अंधियारे में बैठे हुए लोगों को क्या करता है, प्रकाश देता है। और कहता है कि जब तक वह पौ न फटे तब तक भोर का तारा तुम्हारे हृदय में चमकता रहेगा। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जो है काम आपको दिखाई देते ही रहेगा, और परमेश्वर का वचन ऐसा पूरा होएगा, ऐसा पूरा होएगा, और ऐसे अपने आंखों देखे हुए आप गवाही दोगे कि कहोगे कि सिस्टर ने क्या सिखाई है। परमेश्वर किसी का शकल सूरत देख के किसी को आशीष नहीं देता, किसी का बोल वचन से किसी को आशीष नहीं देता। परमेश्वर बाइबल में लिखा है कि नम्र व्यक्ति को क्या करता है, चुनता है, और उसी को उठा के क्या करता है, अधिपतियों को संगति कराता है। तो आज अगर अधिपति आप बनना चाहते हैं तो वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। आज परमेश्वर का वचन आपको चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन को बदल दे, तो आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ें। क्योंकि यीशु मसीह कोई कथा कहानी के रूप में जो है वास नहीं करता, और कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है कि जो ठट्ठों में उड़ाया जाए। वो ऐसा परमेश्वर है कि आपको कहता है चैलेंज देके कि परख कर मुझे देखो। आप स्वयं यीशु मसीह के बातों पर क्या करें, भरोसा रखें, आशा रखें। क्योंकि कहता है कि मसीह की महिमा हमने आंखों से देखा है। परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा कि मसीह की महिमा को हमने अपने आंखों से देखा है, और स्वर्ग से आकाशवाणी को अपने कानों से हमने सुना है। ये कोई कथा कहानी की बात नहीं है, ये स्वयं सच्ची घटना है और सच्चाई की बातें है। तो इसीलिए आज का वचन आप लोग को जो है चमकाने के लिए जा रहा है। इस पर विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए, परमेश्वर को अपने जो है दिल का स्वामी बनाइए, और अपने हृदय का फाटक खोलिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में प्रवेश करे और आपको मुंह मांगा जो है आशीष दे, और अपनी आंखों से आप भी देखें और आपके जीवन में गवाही बने। तो आज का यही वचन है, और आज के इस वचन से प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।